हम पीएमटी फंक्शन से हम काफी बार पीएमटी फंक्शन से आपकी ईएमआई निकालना बता चुके हैं, लेकिन अब इसमें गोल सिक्का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप तो हम सबसे पहले गोल सिक ऑप्शन से पहले एक बार आपको फिर से रिकॉल करवाते हैं ईएमआई कैलकुलेट करना पीएमटी फंक्शंस के थ्रू। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक व्हीकल है कार, और हमने उसकी प्राइस मेंशन कर रखी है। ओके। आपको एक कार खरीदनी जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। अब आपने इसको डाउन पेमेंट किया 1 लाख। ठीक है। और आपने जो डाउन पेमेंट इसको किया 1 लाख का कर दिया, बाकी आप किस्तों में देना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स आप देना चाहते हैं 5 साल। और आपका इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है, 15%, यानी 15% की दर से आपकी इंटरेस्ट रेट, इस पर आप ब्याज लगा रहे हैं। अब 5 साल में आप ये 4 लाख रुपए चुका दें, इसलिए आप एक किस्त बना रहे हैं। उसके लिए आप हर महीने जो आपकी ईएमआई है, या जो हर महीने आपकी जो किस्त आएगी, वो कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए हम पीएमटी एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। तो आपको ईएमआई निकालने का फॉर्मूला निकालना है। अब थोड़ा सा इसको अच्छा मेंशन कर दीजिए, ईएमआई। ओके। तो उसके लिए आप एक फार्मूला लगाएंगे, बराबर का साइन, पीएमटी, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट देना है, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये ईयर वाइज है, जबकि ईएमआई होती है ये मंथली जाती है। यानी कि हमें निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है। अब हम कॉमा लगाएंगे, इसके बाद ये नंबर ऑफ पीरियड्स देखेंगे, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका 5 साल में आपको चुकाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये किस्त जो है ये हर मंथ के हिसाब से बनेगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। और ये है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो अपनी कार की जो प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। पर इसमें से क्योंकि 1 लाख रुपए आपने पे कर दिए हैं, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, सॉरी, डाउन पेमेंट के साथ। और अब आप एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखिए ईएमआई कितने की बनेगी, वो आ गया डॉलर का साइन। आपको हटाना है तो क्लिक करेंगे, कॉमा स्टाइल जो आपको नजर आ रही है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है। तो आपकी जो ईएमआई है वो 9,515 रुपए और 97 पैसे। राउंड फिगर में अगर आप चाह रहे हैं इसको, तो डिक्रीज डेसिमल पे आप क्लिक करेंगे, तो ये देखिए 9,516 की आपकी ईएमआई हो गई। अगर इन फिगर्स में कहीं पर भी चेंजेस होता है तो ईएमआई जो
ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई गाड़ी ऐसी लेनी है जो आप 7 लाख की लेना चाहते हैं। जैसे हमने किया, तो आपको ईएमआई बढ़ करके 14,274 रुपये हो गई। डाउन पेमेंट मान लीजिए आपने 1.5 लाख कर दिया। ईएमआई में चेंजेस आपको नजर आ गया 13,000। ठीक है। और आप चाहते हैं कि किस्त थोड़ी कम हो जाए, तो उसके लिए आपका जो पीरियड है ये बढ़ा सकते हैं आप। नंबर ऑफ इयर्स को 5 की जगह आप 6 कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, आपका जो ईएमआई है वो चेंज हो गई, अब 11,630 हो गई। यहाँ पर हमने देखा कि इन वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हमने देखा। अब हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जो कि कहलाएगा गोल सिक फंक्शन। अगर ये रिजल्ट हमारा बिल्कुल निश्चित है या बिल्कुल फिक्स है, मान लीजिए हमने डिसाइड कर रखा है कि किसी भी चीज के लिए हम इतना ही अमाउंट ईएमआई में दे सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या चेंजेस हमें करने हैं वो हमें नहीं पता है। गोलसिक फंक्शन की हेल्प से हम वो चीज पता कर सकते हैं। तो उसका यूज देखने के लिए, ठीक है, तो ये वैल्यूज फिर से आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सपोज करिए आपने इन्हीं वैल्यू को कॉपी और पेस्ट कर लिया है। ठीक है। चीजें बिल्कुल वही है। ठीक है। अब आपको केवल ईएमआई पता है, जैसे फिक्स आपने बोला कि हमारी ईएमआई जो निकल सकती है वो 11,630 निकल सकती है। उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हैं कि कितना डाउन पेमेंट उसके लिए होगा, कितना प्राइस उसको लगेगा। ठीक है। या डाउन पेमेंट्स पीरियड वगैरह ये सब नहीं पता है। इसके लिए हम इसका यूज करेंगे गोल सिक जिसे बोलते हैं। अब इसमें डेटा के अंदर आप जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ मिलता है गोल सिक फंक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेट सेल, जो हमारा जो रिजल्ट है वो या जो ईएमआई है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कितनी चाहते हैं, जैसे 11,630 है, हम ये चाहते हैं कि 10,000 इसकी वैल्यू हो। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 10,000। और यहाँ पर मान लीजिए डाउन पेमेंट हम चेंज करना चाहते हैं कि भाई जो ये कम या ज्यादा हो जाए, उसके हिसाब से हमारी 10,000 तो ईएमआई हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सेल सेलेक्ट हो गया और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जो ईएमआई हम चाहते थे 10,000 वो आ गई। उसके हिसाब से कितना डाउन पेमेंट हो जाएगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको भी हम राउंड फिगर में कर लेते हैं। इसके लिए हम होम पर जाएंगे और डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए,
पर देखते जाइए आप, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ईएमआई हमारी माइनस में आ रही है, क्यों आ रही है, तो आपका जो भी फॉर्मूला आपने लगाया है स्टूडेंट्स, उसके इक्वल टू के बाद अगर आप माइनस लगाते हैं तो ये वैल्यू आपकी माइनस से हट जाएगी। जैसे यहाँ पर से देखिए आप, यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए। तो अब देखिए, सपोज करिए कि हम यहाँ पर गोल सेक का यूज क्यों करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी चीज लेने का टारगेट है, तो आप ये फिक्स करके चलते हैं कि हम जो भी चीज खरीदने जा रहे हैं, ईएमआई हम हमारी फिक्स करके चलें कि आपको 10,000 मंथली आप निकाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि कितना तो डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, कितनी प्राइस में वो होगी, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप केवल यहाँ अपना सेल सेलेक्ट करिए जो अभी करंट में है, और डेटा टैब पर जाकर के व्हाट इफ एनालिसिस पर जाकर के आप गोल सेक पर जाइए। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू लिख दीजिए, आप 10,000 ईएमआई भरने के लिए सक्षम हैं। और आप चेंजिंग सेल पर यानी कि डाउन पेमेंट आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, 19-20 आप यहाँ भी चेंजेस कर पाए। ओके आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल गया। पहले तो आप यहाँ से पॉइंट्स हटा दीजिए। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए आप यहाँ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको अगर ईएमआई 10,000 देनी है तो आपको इंटरेस्ट रेट 15% के अकॉर्डिंग 6 साल के लिए, और आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी 2,27,075। मान लीजिए आपने जो ईएमआई है इसकी कॉस्ट, अगर आपने, जैसे आप ईएमआई की कॉस्ट छोड़ के अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स चेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नजर आएगा। या आप, तो किस तरीके से आप यूज करेंगे, ये फंक्शन पूरा का पूरा गोल से कहलाता है, जिसमें अगर आपको अपनी ईएमआई के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है, या आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप अपनी पर्टिकुलर ईएमआई पर कितना डाउन पेमेंट करेंगे, या कितना आपको प्राइस में वो चीज पड़ जाएगी, तो आप उसके लिए स्पेशली जो यूज करेंगे वो गोल सीक फंक्शन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सेल का एक एडवांस फीचर है ये स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर ये फाइनेंस में काम आता है, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत शॉर्ट ट्रिक से गोल सिक का यूज करना देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपके पास जो आंसर आया है, तो आप ये देख पा रहे हैं अच्छे से कि आप 2,27,075 रुपए का डाउन पेमेंट आपको करना होगा, ताकि आपकी 6 साल के अंदर 10,000 रुपए की ईएमआई भर पाए या आ जाए। अब मान लीजिए आपको ये जो डाउन पेमेंट जो बहुत ज्यादा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आप इतना पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1.5 लाख ही पे कर पा रहे हैं, तो इसको हम वापस से 1.5 लाख करते हैं। तो ऐसा करते ही अब क्लियर है कि हमें नंबर ऑफ ईयर्स में चेंज करना होगा, यानी कि बढ़ाने होंगे। हमें पीरियड्स कितना बढ़ाएं कि हमारी ईएमआई 10,000 की आ जाए, तो फिर हम गोल सिक का यूज करेंगे, वापस हम डेटा में आएंगे, और व्हाट इफ एनालिसिस गोल सिक, यही सेट सेल हमारा जो है, हमको ईएमआई वाली चाहिए, हम इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और टू वैल्यू में हमें यहाँ पर 10,000 चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000। हमें नंबर ऑफ ईयर्स में चेक चेक करना है ये, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
और ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये ईएमआई हमारी फिर से 10,000 हो गई, लेकिन यहाँ हमें जो नंबर ऑफ ईयर्स है, राउंड फिगर करते हैं इसे हम, ये अपना डिक्रीज डेसिमल में 7.8 ईयर, यानी कि इतने में आपकी किश्तियां पूरी हो जाएगी अगर आप 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप गोल्सिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।